Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Face. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूसली हम हर टॉपिक को कवर कर रहे थे। आपके एमडी कैट ईटा जितने भी आपके प्रिपरेटरी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हम कुछ एमसीक्यूज की बेस को भी लेके चलते हैं, कुछ डेरिवेशंस भी करते होते हैं ताकि आप लोगों का जो कोर्स है और कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आप लोगों के पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन की थी लीनियर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जस्ट एमसीक्यूज भी हम लोग देखेंगे और इसमें यहाँ पे हमारे पास जो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। थोड़ी सी चीज आप लोग देखें कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास होती है, आप लोगों ने उसको कैसे डिफाइन किया था? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो आप लोगों के पास होती है, आप लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि ये एनर्जी बॉडी की तभी आप लोगों के पास होती है जब बॉडी आप लोगों के पास क्या हो, मूव हो। तो आप लोग इसको डिफाइन कैसे करते थे? आप लोग डिफाइन करते थे एनर्जी possessed by a body or energy due to the motion by a body due to its motion। अब यहां पे एक चीज आप लोग देखें कि जब भी बॉडी मूव हो रही हो उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। आपने एक चीज ज़हन में बिठा लेनी है, द वर्ड काइनेटिक रिप्रेजेंट द मोशन। अब जो मोशन आप लोगों ने देखा था, तो मोशन तो आप लोगों के पास दो तरह के होते हैं जो हमने अपने कोर्स में डिस्कस किए हुए हैं। जब आप लोग मोशन को डिस्कस करते हो तो एक मोशन आप लोगों का पास होता है ट्रांसलेशनल मोशन। फर्स्ट मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन और जो दूसरा मोशन आप लोगों के पास होता है उस मोशन को हम लोग इस चैप्टर में है उसको आप लोग कहते होते हो रोटेशनल मोशन। अब ये दोनों के तर्ज के मोशन है, तो इसका मतलब है कि यहां पे भी ट्रांसलेशनल में भी काइनेटिक एनर्जी होगी और फिर यहां रोटेशनल में भी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जो ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी होगी उसको सिंपली आप लोग कह दे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी लीनियरली मूव हो रही होगी और जब बॉडी एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द मूव करे तो आप लोग वहां पे जो एनर्जी होगी उसको आप लोग क्या कहते होते हो? उसको आप लोग कहते होते हो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम लोग इन्हीं दोनों को डिस्कस भी करेंगे, इनकी रेशियोज भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम लोग चले देखते हैं कि आप लोगों के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास क्या होती थी। आपने देखा था कि इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? फार्मूला आप लोगों के पास होता है हाफ mv स्क्वायर। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में इससे बहुत ज्यादा काम किया, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में। हम देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है और हम लोग कैसे उसको जो है वो डिफाइन करते होते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आज का टॉपिक है, हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में होता क्या है? बॉडी रोटेट करेगी, एक फिक्स एक्सिस गेट बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। यहां पे हम लोग एक और भी डिफरेंशिएशन देखेंगे। यहां पे जो बॉडी हम लोग इधर देख रहे हैं ना, वो बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है, वो ट्रांसलेट नहीं कर रही। तो यहां पे आप लोग करें, लेट करें आप लोगों के पास कोई बॉडी है, कोई एक सॉलिड बॉडी आप लोगों के पास है, रिजिड बॉडी है। लेट करें आप लोगों के पास एक रिजिड बॉडी है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पे एक रिजिड बॉडी की मैं बात कर रहा हूं। जो बॉडी है वो क्या है? वो रिजिड है। और लेट करें कि मैं यहां पे इसका एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहा हूं। ये जो मेरे पास ब्लैक कलर में आपको ये जो एक पॉइंट से नजर आ रहा है, ये आप लोगों के पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब यहां पे आप लोगों ने कोई मार्कर वगैरह रखा हुआ है, कोई आप लोगों ने एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर जो है वो फिक्स किया हुआ है। और ये बॉडी क्या कर रही है? ये बॉडी ऐसे आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज लेट करें क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अच्छा, ये जो रिजिड बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग डिफरेंट स्मॉल मैस ले लेते हैं। लेट करें ये पहला मैस है और इस मैस को मैं ये कहता हूं ये मेरे पास मैस है m1, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे से कितने डिस्टेंस पे है? ये आप लोगों के पास r1 डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। और यहां पे कोई आप लोगों के पास सपोज करें अनदर पार्टिकल है, उसका मैस आप लोगों के पास है m2
और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से किस डिस्टेंस पे है, ये आप लोगों के पास r2 डिस्टेंस पे। यहां पे आप लोगों के पास एक और मैस पड़ा हुआ है, लेट करें दिस मैस इज m3, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, ये r3 पे है। इसी तरीके से करते करते चले, यहां पे हम लोग एक और मैस ले रहे होते हैं, लेट करें इस पार्टिकल का मैस m है, मतलब इनथ पार्टिकल है, और यहां पे जो इसका r है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास हो जाएगा r in फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद करें, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो फिक्स मेरे पास ये जो सर्कल है, जो ये मैंने चीज बनाई हुई है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैं यहां पे इसको बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाके बता भी रहा हूं, ये आप लोगों के पास क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द बॉडी आप लोगों की क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपने इस बॉडी को, जो जिसके डिफरेंट पार्टिकल है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया हुआ है, एक बॉल पॉइंट से, एक मार्कर से एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया हुआ है, एक सॉलिड रॉड यहाँ पे आप लोगों ने रखा हुआ है, और इसके इर्द गिर्द बॉडी क्या हो रही है, बॉडी यहाँ पे इसके इर्द गिर्द रोटेट हो रही है। और रोटेट कैसे हो रही है, लेट करें कि इस बॉडी की जो रोटेशन है वो आप लोगों के पास ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे रोटेट हो रही है। तो आप लोग जरा देखें m1 को, इसका मतलब है जो m1 है वो भी आप लोगों के पास क्या करेगा, m1 भी आप लोगों के पास रोटेट करेगा इसी डायरेक्शन में। फिर m2 भी आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। इसी तरीके से m3 जो है वो भी क्या कर रहा है, वो भी आप लोगों के पास रोटेट कर रहा है। और ये जो mn है, ये भी आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। अब हम लोग हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जरा यहां पे देखें, इसको जरा देखें, तो इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो आप लोगों के पास v1 ऐसे है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v लेट करें 2 आप लोगों के पास ऐसे है, इसकी वेलोसिटी v3 टेंजेंट ले लें यहां पे ऐसी है, और इसकी वेलोसिटी लेट करें कि ये vn है, वो ऐसे आप लोगों के पास मूव हुआ है। तो जरा पार्टिकल 1 को देखें, तो पार्टिकल 1 की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पहले पार्टिकल की। मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी 1। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला आप लोगों के पास है हाफ, आप लोगों के पास हो जाएगा m1, और फिर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, v1 का आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी तरीके से जो पार्टिकल नंबर 2 है, उस पार्टिकल नंबर 2 की जरा काइनेटिक एनर्जी निकालें। पार्टिकल नंबर 2 की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, आपके पास मास m2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 का स्क्वायर हो जाएगा। पार्टिकल नंबर 3 की जब आप लोग यहां पे वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ m3 v3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। करते करते आप लोगों के पास कितने पार्टिकल थे, आप लोगों के पास तो n पार्टिकल थे, तो इनथ पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो आप लोगों के पास हो जाएगी हाफ mn, और vn का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मुझे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे इस टोटल जो बॉडी है इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना। तो मैं काइनेटिक एनर्जी क्या करूंगा, टोटल फाइंड करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 1। मतलब आप लोग सबको क्या कर लेंगे, आप लोग सबको अप टू द इनथ पार्टिकल आप उनको ऐड कर देंगे। हाँ, तो जरा ऐड कीजिए। तो हम लोग क्या ऐसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा पहले पार्टिकल की क्या है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, प्लस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, और आखिरी पार्टिकल की बात करें तो हाफ mn vn का स्क्वायर। अब यहां पे एक और चीज देखें, दिस पार्टिकल इज बेसिकली, ये पूरी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आप लोगों ने एक आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, v इक्वल टू किसके बराबर होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा के, मैं स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं, v इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन की जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी भी ओमेगा है, इसकी भी ओमेगा है, हर एक पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है आप लोगों के पास। आप क्या करें, यहां पे रिलेशन पुट करें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ अपनी जगह रहेगा, m1 भी अपनी जगह रहेगा। इस v1 को देखें तो मैं रिलेशन पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा r1 n2, आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। देखिए मैंने ओमेगा 1 नहीं लिखा, इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। याद रखें कि इस बॉडी के लिए जो ओमेगा है वो आप लोगों के पास हर एक पार्टिकल की क्या है, वो कांस्टेंट है।
तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरा। अगले पे आ जाए, हाफ m2 v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करें तो r2 और ओमेगा क्या आ जाएगा स्क्वायर, और आखिरी की अगर आप लोग बात करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ mn। अब v इक्वल टू आर ओमेगा तो r n n2 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ओमेगा आप लोगों के पास आ जाएगा। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई। यहाँ पे v स्क्वायर है तो सॉरी ये आप लोगों के पास r के क्या आ जाएंगे, r के आप लोगों के पास सबके स्क्वायर आ जाएंगे। ये चीज देख लीजिए, v इक्वल टू आर ओमेगा तो r का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा आप लोगों के पास वो कांस्टेंट है। तो आप लोग अगर यहाँ पे वैल्यू देखें तो कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आप लोग अगर देखें यहाँ पे हाफ, अब ओमेगा तो आप लोगों के पास क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो आप लोगों के पास क्या है वो तो कांस्टेंट है। आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी m1 n2r1 का स्क्वायर प्लस आप लोगों के पास देखें मैं ओमेगा स्क्वायर को क्या ले रहा हूँ कांस्टेंट ले रहा हूँ, ओवरऑल कांस्टेंट ले रहा हूँ। लेट करें, चले इसको भी देखें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, कांस्टेंट वैल्यू आप लोगों के पास 1/2 कांस्टेंट है और ओमेगा कांस्टेंट है। तो मैं इसको 1/2 और ओमेगा को क्या ले रहा हूं ओमेगा स्क्वायर को मैं ले रहा हूं कांस्टेंट। तो बाकी क्या वैल्यू बची, बाकी वैल्यू मेरे पास बची है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 अप टू n। क्या वैल्यू बचेगी आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बचेगा m आई आर आई का स्क्वायर और यहां पे वैल्यू आप लोगों के पास किसकी बच जाएगी ओमेगा की। अब ये चीज आप लोग देखिए, ये लिखा हुआ है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता था, ये समेशन है, ये तो आप लोगों के पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग यहाँ पे जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, दिस वैल्यू इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वैल्यू आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। जब बॉडी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी रोटेट करेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे जो हमने स्टार्ट लिया था उसकी जगह आप लोग देखें हाफ। अब देखिए एम है, एम का रेसिप्रोकल रोटेशनल मोशन में क्या होता है, वो तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और वेलोसिटी कौन सी हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, जस्ट आप लोगों ने याद करना है एम की जगह आए वी की जगह ओमेगा, एम की जगह आए v की जगह ओमेगा, दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, जब बॉडी आप लोगों के पास क्या करेगी रोटेट करेगी। यहां तक क्लियर है। यहां पे I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा आप लोगों के पास क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड थ्रू विच आप लोगों के पास ये बॉडी क्या हो रही है, ये बॉडी मूव हो रही है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आते होते हैं, जो एमसीक्यूज टाइप आप लोगों के पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसको हम लोग जरा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने दो तरह की एनर्जी देखी, एक एनर्जी देखी हमने काइनेटिक और एक एनर्जी देखी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमने देखी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हमने देखा कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप लोगों ने फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पिछले टॉपिक में 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पढ़े थे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने वहां पे पढ़ा था रिंग, सबसे पहले हमने देखा था रिंग को, देन हमने देखा था डिस्क को, ये दूसरी थी, देन हमारे पास था थिन स्फीयर, शेल हमारे पास था, आलू स्फीयर भी इसको कहते होते हैं शेल, और चौथे नंबर पे हमारे पास था सॉलिड स्फीयर। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, बाकी आप लोग देखें आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में भी है, टेबल से आप लोग देख सकते हैं। इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होने चाहिए। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है एम आर स्क्वायर। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ एम आर स्क्वायर। थिन स्फीयर शेल या हॉलो स्फीयर का हमारे पास कितना है, इसकी वैल्यू है 2/3 into एम आर स्क्वायर। और जब आप लोग बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की तो ये वैल्यू आ जाती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की 2/5 into एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहां तक क्लियर है। अब चले मैं यहां पे एक एमसीक्यूज वाला पोर्शन ले रहे थे। लेट करें आप लोग आप रिंग को रोल करवाते हो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास आ गया रोलिंग। कोई अब जब रोल हो रहा है तो रोल कहां से होगा, डेफिनेटली रोल होगा इंक्लाइन प्लेन से, रोल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन से क्या होगा, ये रोल हो रहा है। अब इंक्लाइन प्लेन से रोल होगा तो आप लोग एक चीज याद रखें, लेट करें ना ये आप लोगों के पास
ये आप लोगों के पास इंक्लाइन प्लेन है। चलिए इंक्लाइन प्लेन से ना भी हो ना, इसको इस चीज को भी अभी छोड़ दें, इंक्लाइन प्लेन वाले टॉपिक को भी छोड़ दें। ये रोल हो रहा है, मतलब आप लोग एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले रहे हो, लेट करें इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रिंग है, कोई डिस्क है, आप इसको सरफेस ऑफ अर्थ पे ऐसे रोल करवा रहे हो, जैसे समझते हैं आप लोगों ने टायर को रोल करवाया हुआ। इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? जब भी वर्ड आ जाए ना रोलिंग, तो रोलिंग के लिए समझ जाया करें कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी होगी, और इसी के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास कौन सी होगी? रोटेशनल भी हो जाएगी। रोल हो रहा है यार सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। अब यही रोल इंक्लाइन प्लेन पे भी होगा, वो भी हम लोग टॉपिक देखेंगे। लेकिन यहां पे मैंने क्या देखा हुआ है कि ये चीज रोल हो रही है कहां पे? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। तो इसके पास तो दोनों एनर्जीज हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अब यहां पे जो हमें क्वेश्चन देता होता है वो कहता होता है कि इन दोनों की रेशियो फाइंड करें, कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेट करें मैं बात करता हूं यहां पे रिंग की, रिंग रोल हो रही है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो आपसे क्वेश्चन करेगा काइनेटिक एनर्जी आप बताएं ट्रांसलेशनल कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी होगी। तो आप लोग कैसे करेंगे? देखें, रिंग अगर रोल हो रही है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगी वो तो हमेशा हमें पता है कितनी हो जाएगी, वो हमेशा हमें पता है वो हो जाएगी हाफ mv का स्क्वायर हो जाएगी। ये तो पहला पॉइंट आप लोगों के पास आ गया। अब हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये कि हमने इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वो होता है हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब बात किसकी कर रहा है? रिंग की। तो रिंग के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो तो कांस्टेंट है, तो आप लोग वैल्यू उसकी पुट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आप लोगों के पास क्या है? वो आप लोगों के पास है एम आर स्क्वायर ही है, और यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर। इसको जब आप लोग सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ आप लोगों के पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? v के बराबर होता है। तो आप लोग लिख सकते हो ये भी वैल्यू किसके बराबर आ गई? एम वी स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पे रेशियो लूं तो रेशियो कैसे आ जाएगी? देखिए रेशियो में ले रहा हूं, किस किस की मैं रेशियो ले रहा हूं? रेशियो ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी लीनियर की रेशियो टू द काइनेटिक एनर्जी रोटेशन पे, किसकी? जब आप रिंग की बात कर रहे हो। तो आप लोग देखिए फार्मूला पुट कर लें, लीनियर की वैल्यू क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल की वैल्यू क्या है? ये भी आप लोगों के पास है हाफ एम वी स्क्वायर। कैंसिल आउट होंगे तो रेशियो क्या आएगी? रेशियो आप लोगों के पास आ जाएगी 1:1। मेरी बात की समझ आई? 50% इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल, और 50% इसके पास क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब है ये जो पहला फैक्टर आप लोगों के पास बता रहा है, ये पहला बता रहा है कि इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और जो दूसरा फैक्टर है ये बता रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। लेकिन ये रिंग तो रोल कर रहा था, तो इसके पास टोटल एनर्जी रोलिंग की कितनी होगी? मतलब मैं अगर कहूं इसकी जो रोलिंग की जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, ये जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1 + 1। ये कितने टाइम हो जाएगी? ये 2% आपके पास, ये 2 टाइम आपके पास हो जाएगी, या 2 जूल की हो जाएगी। आप लोग देखिए इनको, आप लोग रोलिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी वो आप लोगों के पास हो जाएगी 2 टाइम्स, मतलब आप लोग लिख सकते हो ये 2 जूल की आप लोगों के पास आ गई। खैर 2 टाइम्स आ जाएगी, इससे डबल इसकी रेशियो आ जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात? मेरी बात क्लियर हुई? मैं एक और एग्जांपल यहां पे करवाने चाह रहा हूं। देखिए मैं एक एमसीक्यूज लिखता हूं, एमसीक्यूज में लिखता हूं एमडी कैट के हवाले से, ईटा के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट करें डिस्क आप लोगों के पास क्या हो रही है? लेट अ डिस्क रोल्स ऑन अर्थ सरफेस। ये क्या हो रही है? अर्थ सरफेस पे रोल हो रही है। देन what will be the ratio of translational kinetic energy to rotational kinetic energy of disk? अब उसके कुछ ऑप्शन आपको गिवन होंगे, ऑप्शन को छोड़े हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है डिस्क आप लोगों के पास एक सरफेस पे क्या हो रही है? रोल हो रही है ऐसे। तो सबसे पहला जो आइडिया हमारे ज़हन में आता है वो यही आता है कि इसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। तो याद रखिए स्टूडेंट, ट्रांसलेशनल तो हमेशा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या होगी? ये हमेशा आप लोगों के पास हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें तो आप लोग कोई और वैल्यू ही नहीं है ना,
ट्रांसलेशनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। प्रॉब्लम है रोटेशनल के लिए, तो रोटेशनल के लिए आप लोगों के पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आई की वैल्यू किसकी देखनी है, आप लोगों ने देखनी है यहां पे डिस्क की वैल्यू। तो डिस्क की वैल्यू क्या है, आई की हाफ एम आर स्क्वायर है, तो वैल्यू पुट करें हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर आप लोग देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 टाइम हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब दोनों की अगर हम लोग रेशियो यहां पे ले लें तो देखिए क्या आ जाएगी रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अवर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल टू, ट्रांसलेशनल की वैल्यू क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल की वैल्यू क्या निकाली हमने निकाली 1/4 एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर से कैंसिल। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते होते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 4/2, तो वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाएगी 2:1। दिस विल बी द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो 2 है ये बताता है ट्रांसलेशनल वाले फैक्टर को, 1 बताता है रोटेशनल वाले फैक्टर को। ट्रांसलेशनल थोड़ी सी ज्यादा है और रोटेशनल जो है वो कम है। और अगर आप लोगों से पूछे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी आप लोगों के पास हो जाएगी 3। दोनों को आप लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये चीज आप लोगों ने ज़हन में याद रखनी है जब आप लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रोल करते हैं। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना है, यहां पे मैंने वर्ड क्या रखा हुआ है, रोल करना। अगर यही चीज में सिर्फ यही चीज में रोटेट करवा रहा हूं तो उसमें फिर आप लोगों के पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, तो आई की वैल्यू आप लोग क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। हम यहां पे एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, आप लोगों की बुक में भी है कि रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हूप आप लोगों के पास है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी भी एक बॉडी को हम जब इंक्लाइन प्लेन से क्या करते हैं, रोल करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, रोलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। आप लोगों के पास कोई इंक्लाइन प्लेन केवल होगा और वहां से वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रोल करेगा। मतलब यहां पे मैं एक इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूं, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ लेट करें वो h है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मैं 2 ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, आपकी बुक में भी है। लेट करें यहां पे आप लोगों के पास एक रिंग पड़ी हुई है और एक आप लोगों के पास क्या पड़ी हुई है, डिस्क पड़ी हुई है। इन दोनों को आप लोग रोल डाउन करवाते हो फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, और आप लोग ये देखना चाह रहे हो कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या कौन जल्दी पहुंचेगा। हम लोग वो चीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेट करें ये पॉइंट ए है जो सर्टेन हाइट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। आप लोग यहां पे एक बार लेते हो रिंग और एक बार लेते हो डिस्क, ये दोनों साथ साथ है, आप दोनों को छोड़ देते हो, रोल करवा देते हो। तो यहां पे पहले कौन सा पहुंचेगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, इस पॉइंट लेट करें बी के ऊपर पहले कौन सा पहुंचेगा, किसकी स्पीड आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगी। हम लोग ये वाला टॉपिक अब क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं रिंग की, फॉर रिंग, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क के लिए। तो हम लोग जो रिलेशन निकालेंगे वेलोसिटी की, वी की, उससे हमें पता चल जाएगा किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी कम है। अब यहां पे देखिए इस पॉइंट ए पे बॉडी सर्टेन हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जैसे जैसे ये डाउनवर्ड आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, वो लूज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। तो रिंग के लिए आप लोग यहां पे क्या लिखेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो काइनेटिक एनर्जी का गेन है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 2 है, वो आप लोगों के पास है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का गेन होगा, प्लस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का भी क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां पे याद रखें कि जो रिंग के लिए आई की वैल्यू है वो क्या होती है, वो सिंपल आप लोगों के पास होती है एम आर स्क्वायर की। तो आप लोग वैल्यू पुट करें, वैल्यू आ जाएगी mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा हाफ आई की वैल्यू पुट करें एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी, mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। मतलब हाफ mv स्क्वायर और हाफ mv स्क्वायर क्या आ जाएगा,
ये तो फुल फ्लैच आप लोगों के पास 1 टाइम ऑफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी एम वी स्क्वायर, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो वी ऑफ रिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आप लोगों के पास आ जाएगी अंडर रूट जी ऑफ एच। तो देखिए ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये सिर्फ डिपेंड कर रही है हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वी, डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंड ओनली ऑन हाइट, क्योंकि जी तो आप लोगों के पास डेफिनेटली 9.8 ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड नहीं कर रही, नॉट डिपेंड अपॉन mass and radius of ring, ये चीज आप लोगों के पास होनी चाहिए। लेकिन फार्मूला क्या आ गया, जी एच आ गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं डिस्क के लिए, तो जब आप लोग डिस्क को यहां से नीचे गिराएंगे, फॉर डिस्क आप लोग जब इसको डिस्क को नीचे गिराएंगे तो फार्मूला तो यही हो जाएगा, सिर्फ चेंज किस में आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो आप लोग जब इसको नीचे गिराते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है mgh, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गेन होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से। लेकिन दोनों काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पहली काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट याद करें कि आप लोगों के पास जो आई हो जाएगा वो हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जब आप लोग यहाँ पे फार्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 ये है और 1/2 ये है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 1/2 ये और 1/2 जब आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जिसको फर्दर मोड अगर आप लोग सॉल्व करें तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 1/4 एम वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लें, 1/2 और 1/4 को जब आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखें mgh विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। दिस एम इज कैंसिल आउट विद दिस वन, v की वैल्यू तो 4 को इधर लेके चले जाए, तो यहाँ पे जो v ऑफ डिस्क आ जाएगा वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वो आप लोगों के पास आ जाएगा अंडर रूट 4/3 टाइम ऑफ, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, gh के बराबर आ जाएगा। 4/3 टाइम को अगर आप लोग सॉल्व करें तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, v ऑफ डिस्क इज अंडर रूट 4/3 टाइम ऑफ, यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे वैल्यू आ रही है gh आप लोगों के पास किसके लिए थी, आप लोगों के पास ये वैल्यू थी रिंग की, तो यहां पे देखिए v ऑफ डिस्क इज अंडर रूट 4/3 टाइम ऑफ, आप लोगों के पास क्या आ रहा है, v ऑफ रिंग। और अगर आप लोग इसको भी फर्दर सॉल्व करें तो जो 4/3 की वैल्यू होती है, ये होती है 2/3 दैट विल इक्वल टू 1.15। इसका मतलब है जो v ऑफ डिस्क है वो ग्रेटर है कितने टाइम, 1.15 टाइम ऑफ v ऑफ रिंग से है। अब यहां पे एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है कि हमारे पास देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा था, रिंग का ज्यादा था, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज्यादा था, लेकिन स्पीड किसकी ज्यादा है, वो डिस्क की ज्यादा है। तो उस दिन हम लोगों ने ये चीज कही थी कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतना एंगुलर स्पीड आप लोगों के पास या वेलोसिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। वही चीज आप लोगों ने यहां पे कर ली है। अब अगर आपको वो थिन स्फीयर शेल दे या सॉलिड स्फीयर दे और इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक चेंजिंग कर लीजिएगा कि जो आई की वैल्यू है आप वो इंसर्ट कर लीजिएगा, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जल्दी पहुंचेगी और कौन सी आप लोगों के पास देर से पहुंचेगी। दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एंड जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ट्रांसलेशनल मोशन हो, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। वहीं पे आप लोगों के पास आप उसको रोल करवा रहे हो, ये चले सिर्फ रोल करवा रहे हो, ट्रांसलेट करवा रहे हो, जब सॉरी रोटेट करवा रहे हो, तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जिसको आप लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल भी हो रहा है, बोथ एनर्जी विल बी देयर, और उनकी रेशियो आप लोग ऐसे फाइंड आउट करोगे। इफ वी हैव एन इंक्लाइन प्लेन देन दैट v विल डिपेंड अपॉन, v किस पे डिपेंड करेगी, हाइट के ऊपर। और अगर आप लोगों के पास ये जो रोलिंग वाला चीज है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो यहाँ पे पूछता होता है रेशियो बता दे काइनेटिक एनर्जी की, तो आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व आउट किया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, थोड़ा सा खुद काम करें। थैंक यू, अल्लाह।